यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस टाइगर शार्क की है, जो एक बचाव मिशन के दौरान अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करती है। जैसे जैसे पनडुब्बी गहरे समंदर में चलती है, क्रू के सदस्यों को अजीब आवाजें और भूतिया घटनाएं महसूस होने लगती हैं। तनाव और भय के बीच उसके रहस्यमय अतीत की राज सामने आते हैं, लेकिन असली आतंक तब शुरू होता है जब पनडुब्बी के अतीत के भयानक राज सामने आने लगते हैं। क्या यह केवल उनकी कल्पना का खेल है, या समुद्र की गहराइयों में कोई अंधेरा भूत उनका पीछा कर रहा है? आज की कहानी में यही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 1943 का समय देखते हैं, जहां टाइगर शार्क नाम की एक अमेरिकी सबमरीन को दिखाया जाता है। इस सबमरीन के कैप्टन ब्राइस को अभी अभी एक संदेश मिला होता है कि उनको 3 सर्वाइवर्स को बचाने के लिए कुछ मील पीछे जाना होगा। यह बात उसके सहकप्तान सीलिंग्स को अच्छी तो नहीं लगती, क्योंकि वह 3 सर्वाइवर्स ब्रिटिश थे, लेकिन उनको इस आदेश का पालन करना ही होगा। सुबह होने तक वह उन सर्वाइवर्स को स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन तभी ब्राइस की नजर दूर से आती हुई एक दुश्मन लड़ाकू जहाज पर जाती है, जो तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। यह देखो जल्दी से सर्वाइवर्स के पास जाके उनको जमीन के अंदर ले जाते हैं, जहां उनमें से एक औरत थी, और यह देख सीलिंग्स चौंक जाता है। उसके बाद वो उस शिप से बचने के लिए जल्दी से पानी के अंदर चले जाते हैं, और ब्राइस स्कोप से उस शिप के बारे में जानने की कोशिश करता है। एक तरफ सारे सबमरीन के क्रू मेंबर्स में यह बात फैल जाती है कि उनके मरीन में एक औरत है। इस बात से सब उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वे सब काफी महीनों से समुद्र में थे। उसके बाद ओडेल नाम का एक आदमी उन घायल सर्वाइवर में से एक की मरहम पट्टी करता है, और उसके बाद वह औरत, जिसका नाम मेरी था, वह ओडेल को बताती है कि उनकी शिप पर 2 रात पहले किसी ने हमला किया था, जहां उनकी शिप में 300 मरीज और 70 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से सिर्फ वो 3 ही बच पाए हैं। जिसके बाद सीलिंग्स और ब्राइस उस शिप के एक क्रू मेंबर मिस्टर किंग्सले से पूछताछ करते हैं, जो उनको बताता है कि उस रात उसने एक यू-बोट को देखा था, लेकिन अंधेरा इतना था कि वह श्योर नहीं है। तभी मेरी वहां आ जाती है, और यह सब सुन के ब्राइस ओडेल से कहता है कि वह सभी क्रू को सूचित कर दे कि इस क्षेत्र में एक दुश्मन सबमरीन के होने की आशंका है। और यहाँ मेरी से बात करने पर उसे पता चलता है कि उनके तीसरे साथी की हालत काफी कमजोर है, जो कि मैरी का एक मरीज है। जिसके बाद ब्राइस उसे बताता है कि हम तुम्हें ब्रिटेन नहीं ले जा सकते, क्योंकि वह काफी दूर है, इसलिए उनको अभी के लिए उनके साथ ही रहना होगा। जिसके बाद हम वालेस नाम के क्रू मेंबर को देखते हैं, जो सब लोगों को एक कहानी सुना रहा था। वही एक तरफ ओडेल को किंग्सले की कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है, और यह बात वह सीलिंग्स को बताता है, लेकिन वह उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और उसे कॉफी लाने भेज देता है। तभी उनको पास में एक दुश्मन सबमरीन की रीडिंग मिलती है, और यह देख के ब्राइस मरीन के सभी इंजन बंद करवा देता है, ताकि कोई आवाज ना हो और दुश्मनों को उनके यहाँ होने का पता ना चले। सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन जब दुश्मन की मरीन उनके ऊपर से गुजर रही होती है, तो अचानक कोई रिकॉर्ड प्लेयर में म्यूजिक ऑन कर देता है। ओडेल जल्दी से दौड़कर उसे बंद करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दुश्मन उनकी सबमरीन की तरफ ऊपर से बम से भरे बैरल फेंकने लगते हैं, जिससे उनकी सबमरीन काफी खतरे में आ जाती है। लेकिन किस्मत से उनकी सबमरीन में ज्यादा नुकसान नहीं होता, और अब वह सुरक्षित है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि आखिर उस रिकॉर्ड प्लेयर को किसने ऑन किया था। सब लोगों को किंग्सले पर शक होता है, क्योंकि हमले के वक्त मेरी उसके साथ कंट्रोल रूम में थी, और उसका तीसरा साथी काफी घायल है। पर तभी ब्राइस को एक कॉल आता है, जहां उनको उस मरीज की पैंट मिली थी, जिसमें लिखा था कि वह ब्रिटिश नहीं बल्कि जर्मन है। यह देख ब्राइस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ता है। मेरी वहाँ उसका इलाज कर रही थी, और ब्राइस के हाथ में बंदूक देख के वो उसे समझाने लगती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। जब वो मरीज वहाँ पड़ी चाकू उठाने की कोशिश करता है, तो मजबूरी में ब्राइस को उसे शूट करना पड़ता है, और यह देख मेरी काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसका मरीज था और वो उसे बचाना चाहती थी। जिसके बाद ब्राइस मेरी पर गुस्सा करता है, उससे उस आदमी की असलियत छिपाने के लिए, और अब मेरी को उसके कमरे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। जिसके बाद रात में जब ब्राइस सो रहा था, तो तभी एक बार फिर कोई रिकॉर्ड प्लेयर ऑन कर देता है,
मतलब उनको धोखा देने वाला अभी भी जिंदा है और उनके बीच मौजूद है। यहाँ गुस्से में आकर ब्राइस उस प्लेयर को ही तोड़ देता है। अगले दिन 2 क्रू मेंबर्स उस जर्मन की बॉडी को कवर करते हैं और वही ब्राइस सीलिंग्स के साथ बातचीत कर रहा था कि शायद उनके क्रू में से ही कोई उनको धोखा दे रहा है। यह सुन के ओडन उनके पास आता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ब्राइस उससे सहमत होते हुए कहता है कि फिर भी हमें सावधान रहना होगा। जिसके बाद जब मेरी अपने कमरे में थी तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और नीचे देखने पर उसे जर्मन की लाश दिखती है, जिसे देख वो चिल्ला देती है। जब उसके पास आते हैं तब पता चलता है कि 2 क्रू मेंबर्स होग और स्टैम्बो ने उसके साथ प्रैंक किया था। ब्राइस उन पे गुस्सा करता है और उनको जर्मन की बॉडी को डिस्पोज करने को कहता है, जहां वो दोनों उसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स उनकी सबमरीन को एसईओ फेज पर ले जाने लगते हैं ताकि वो उस बॉडी को फेंक सके और H2O को बाहर निकाल सके। लेकिन वहीं स्टैम्बो जब बॉडी के पास बैठा था तो उसे भी अजीब आवाज आती है। पहले तो उसे लगा कि उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है, पर फिर उसे एहसास होता है कि यह आवाज उस बॉडी में से आ रही थी। यह बात जब वो उसके साथियों को बताता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वो लोग सरफेस पर पहुंचने वाले थे और जब सभी क्रू मेंबर्स अपनी पोजीशन पर जाने लगते हैं तो मौका देख मेरी अपने रूम से बाहर आ जाती है। मेरी कॉरिडोर में चलने लगती है और चलते हुए वो ब्राइस के रूम में चली जाती है, जहां उसे उसकी लॉग बुक मिलती है। और जब मेरी उसे रीड करती है तो फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद मेरी उस लॉग बुक में कुछ अजीब नोटिस करती है, जहाँ 2 पेजेस की लिखावट अलग अलग थी। मतलब ब्राइस जहाज का असली कप्तान नहीं है। जिसके बाद उसे वहाँ उस सबमरीन के असली कप्तान विंटर्स की तस्वीर मिलती है। वहीं यह सबमरीन सतह तक आ गई थी और तभी ओडल ब्राइस के रूम में आ जाता है, जहाँ मेरी बहाना मार देती है कि वह उसके कमरे में कंफर्टेबल नहीं थी, जहाँ ओडल उसे यहाँ से जाने को कहता है। वहीं ब्राइस देखता है कि वह जर्मन जहाज एक बार फिर उनकी तरफ आ रही थी। यह देख वह जल्दी से सबमरीन को पानी के अंदर ले जाने को कहता है और सबमरीन समुद्र के ग्राउंड तक चली जाती है। जिसके बाद ब्राइस मेरी के पास आता है और उसे असली कैप्टन विंटर्स के बारे में बताता है। असल में जब उन्होंने एक जर्मन जहाज पर हमला किया तो विंटर्स अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सबमरीन के बाहर खड़ा हो गया और तभी कोई चीज सबमरीन से टकरा गई, जिससे विंटर्स पानी में गिर गया और मारा गया। तभी सबमरीन की लाइट्स चली जाती है और एक बंदा ठीक करने के लिए तैयार होता है। तभी अचानक एक लोहे का हुक उनकी सबमरीन में टकराने लगता है, जो कि वह जर्मन जहाज कर रही थी। इस हमले में उनकी सबमरीन काफी डैमेज हो जाती है और अंदर पानी भरने लगता है। यह देख वो जल्दी से सबमरीन के एक हिस्से को सील कर देते हैं, जिसमें सारे स्कोप और नक्शे थे, और जल्दी से उस जगह से निकल जाते हैं। जिसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी सबमरीन से ऑयल लीक हो रहा है, जिसको ट्रेस करके वो जहाज उनके पीछे आ रही है, जहां इस लीक को ठीक करने के लिए किसी को बाहर जाना पड़ेगा। यह सुन के ओडल 3 लोगों को तैयार करता है, जहां वह चारों डाइविंग सूट पहनकर सबमरीन के बाहर जाते हैं। और बाहर जाते ही उनके आसपास काफी सारी बड़ी मछली आ जाती हैं, लेकिन वो सब हौसलों के साथ आगे बढ़ते हैं और सबमरीन के नीचे तक आते हैं। यहाँ वो 2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और उस लीक को ढूंढते हैं। वहीं ओडल के साथ कूपर नाम का एक आदमी उसे विंटर्स की मौत की सच्चाई बताने लगता है। उसकी मौत कोई हादसा नहीं था। असल में जब उन्होंने उस शिप पर हमला किया तो काफी लोग बच गए थे, जिनको वह बचा सकते थे, जहां सीलिंग्स और ब्राइस उनको बचाना चाहते थे, मगर विंटर्स ऐसा नहीं करना चाहता था और बहस करते हुए विंटर्स गलती से पानी में गिर गया। वहीं दूसरी तरफ बाकी 2 लोगों को लीक मिल जाती है और वो उसे ठीक कर देते हैं। मगर यहाँ जब कूपर एक पाइप पर चढ़ता है तो पानी के पीछे उसे कोई दिखाई देता है और तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सब सुन लेते हैं और घबरा जाते हैं। ओडल के पास बाकी 2 लोग आते हैं, जिनको जब कूपर की लाश दिखती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ओडल को भी वहाँ कोई दृश्य दिखता है, जिससे डर के वह कूपर की लाश को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। यह देख सब लोग घबरा जाते हैं और सीलिंग्स उन पर चिल्लाता है
तभी बाहर से उनकी सबमरीन में कोई नॉक करने लगता है और नॉर्थ कोर्ट में उनको वहाँ से वापस जाने को कहता है। लेकिन ब्राइस इस बात पर विश्वास नहीं करता और सबको वापस जाने को कहता है। जिसके बाद वह सीलिंग्स के साथ प्लान बनाता है कि वह वापस उनके इंग्लिश पोर्ट तक चले जाएंगे, जिनका रास्ता उन्हें पता है। लेकिन वो पोर्ट उनसे 2 दिन दूर था और किंग्सले पास के एक पोर्ट का रास्ता जानता था। लेकिन ब्राइस को उस पर भरोसा नहीं था और वह किसी की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो जल्दी से घर की ओर जाने लगते हैं। सब कुछ सही जा रहा था कि तभी अचानक उनकी सबमरीन अपने आप मुड़ने लगती है। सीलिंग्स एक आदमी के साथ मिलकर उसे स्टीयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी पनडुब्बी का स्टीयरिंग व्हील टूट जाता है और अब वो उनकी मंजिल से दूर जा रहे थे। यह काफी अजीब बात थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ यह बात पूरे क्रू मेंबर्स में फैल जाती है कि यह सब मरीन शापित है और सब लोग कहानियाँ बनाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी आके कहता है कि H2O की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमें मतिभ्रम आ रहे हैं और कुछ नहीं। वही ओडल किंग्सले को उनकी लोकेशन बताता है और उनसे पूछता है कि ब्रिटिश पोर्ट उनसे कितनी दूर है, जहां वह सारी कैलकुलेशंस करके पता लगाता है कि उनकी सबमरीन उसी तरफ जा रही है जहां उन्होंने उस जर्मन जहाज को डुबोया था। वही सीलिंग्स और ब्राइस मिलके सबमरीन को नियंत्रण करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्हें सारा हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा। जिसके बाद कुछ क्रू मेंबर सबमरीन के एक हिस्से में जाके सारे हाइड्रोजन को बाहर निकालने में लग जाते हैं और वही ओडल सीलिंग्स के पास आ जाता है और उसे बताता है कि हम उसी दिशा में अपने आप जा रहे हैं जहां हमने उस जहाज पर हमला किया था। मगर सीलिंग्स उनकी बातों को बेतुका कहता है और तभी ब्राइस वहां आके उसके क्रू मेंबर से बात करता है, मगर कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। तभी ओडल उस जगह के दरवाजे को छूता है जहां हाइड्रोजन बाहर निकाला गया था, जो कि काफी गर्म था। जब ओडल, मेरी और सीलिंग्स वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सभी क्रू मेंबर्स हाइड्रोजन से जल के मर गए हैं। ओडल देखता है कि उनकी बैटरी में अभी भी पावर है, मतलब कि वह आगे बढ़ सकते हैं। मगर तभी सीलिंग शीशे में कुछ अजीब देखता है और विंटर्स की आत्मा उसे दिखती है। यह देख वह इतना डर जाता है कि वह भागते हुए सीधा सबमरीन से बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह सब देख वो समझ गए थे कि विंटर्स ही यह उसका बदला लेने के लिए कर रहा है। जहाँ अब हाइड्रोजन इतना बढ़ गया था कि वहाँ बर्फ जमने लगी थी और बिजली भी चली गई थी। यहाँ पर ओडल मैरी को विंटर्स की मौत की सच्चाई बताता है और यह सुन के मैरी समझ जाती है कि ब्राइस ने उसे झूठ कहा था। स्टैम्बो का मानसिक संतुलन हिल गया था, लेकिन मैरी उसे चाटा मार के होश में लाती है और अब उनको कैसे भी करके हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा। जिसके बाद मैरी और ओडल वालिस के पास जाते हैं, जो उनको बताता है कि ऐसा कुछ तभी होता है जब मरने से पहले किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। जहां विंटर्स को अपनी इस सबमरीन से बहुत प्यार था। जिसके बाद वालिस ओडल को अपने साथ कहीं ले जाता है और मैरी विंटर्स के कमरे में जाती है, जहां उससे एक और राज की बात पता चलती है। वो ओडल को बताती है कि जब उन्होंने उस जर्मन जहाज को स्पॉट किया था तो ब्राइस ने कंफर्म किया था कि ये एक फाइटर शिप है, लेकिन असल में वो उनकी शिप थी जिसमें मरीज थे और मेरी की शिप पर हमला करने के बाद विंटर्स सर्वाइवर्स को बचाना चाहता था। मगर कूपर, सीलिंग्स और ब्राइस ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विंटर्स को मार दिया, जहाँ ब्राइस ही इस मुसीबत की जड़ है। तभी उनकी सबमरीन रुक जाती है क्योंकि वह उस जगह पहुंच गए थे और वह अपने आप ही सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पर वह हैच को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लोहे के हुक के टूटने की वजह से किंग्सले मारा जाता है। तभी वालिस देखता है कि कोई जहाज फिर उनकी तरफ आ रही है, जहाँ ओडल कहता है कि हमें उससे मदद मांगनी होगी, लेकिन तभी ब्राइस वहाँ आ जाता है और ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब ओडल उसकी बात नहीं मानता तो वो उस पर हमला करता है और उनके सारे कम्युनिकेशन को नष्ट कर देता है ताकि वो उस शिप से मदद ना मांग सके। लेकिन तभी चुपके से मेरी बाहर आ जाती है और एक लैंटर्न से मदद मांगने लगती है, जहाँ पीछे से ब्राइस आके उस पे गन तान देता है और उसका लैंटर्न ले लेता है। ओडल वहाँ आ जाता है और उसे लगता है कि ब्राइस मेरी को मार देगा, मगर वह खुद को शूट कर देता है और मर जाता है। जिसके बाद ओडल अपनी बंदूक को फायर करके उस जहाज का ध्यान अपनी तरफ करता है और वो उनको देख लेते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि वो एक ब्रिटिश जहाज था।
उन्होंने सबको बचा लिया था। तभी वो देखते हैं कि उनकी सबमरीन अपने आप पानी के अंदर चली जाती है और हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में छिप जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको यह मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।